श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, सीता माता की खोज करते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक भवन में जाते हैं, माँ जानकी जी को खोजते हैं, रावण के भवन में जाते हैं, रावण को शयन किए हुए देखते हैं, किंतु वहां भी माँ जानकी नहीं है। इतने में उन्हें एक परम पुनीत और सुंदर भवन दिखाई दिया, जिसके बगल रामायुध अंकित और तुलसिका वृंद लगी हुई है, और उसको देखकर कवि हर्षित होते हैं और मन में तर्क करने लगते हैं कि ये राक्षसों की नगरी में सज्जन पुरुष साधु कौन है। इतने में विभीषण जी जगते हैं और प्रभु श्री राम नाम को स्मरण करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। हनुमान जी उनसे हठपूर्वक परिचय करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, मेरी रहनी तो जानो। मैं यहां ठीक उसी प्रकार से रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। ये तात मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की तो यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। और फिर अपने बारे में कहते हैं कि कहो कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना, अपराध ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिलई आहारा। इतना कहकर कहते हैं, हे सखा सुनिए कि असमय यथम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के अश्रु का जल भराता है। और विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिनकी खोज में हनुमान जी महाराज लंका आए हैं। तो जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, सारी कथा विभीषण जी ने हनुमान जी से कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा कि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई, हे विभीषण जी, मैं जानकी माता जी को देखना चाहता हूं। तब विभीषण जी ने सीता माता के दर्शन की सारी युक्तियां, सभी उपाय कह सुनाए। हनुमान जी विदा लेकर चलते हैं और फिर उसी रूप में कर सोई रूप गयो पुनित हुआ।
उसी मशक समान रूप में, मशक के सरीखा रूप धारण कर गए जहां अशोक वन में, यानी उस वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। माता सीता को देखकर हनुमान जी मन ही मन में प्रणाम करते हैं कि देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। हनुमान जी को वहां बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं और माता सीता जी को देखते हैं कि कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता सीता जी का शरीर दुर्बल हो गया है, एकदम दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप, यानी गुण समूहों का स्मरण करती रहती है। तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, यानी नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। अपने नेत्र चरण कमलों में यानी नीचे की ओर देख रही हैं और जानकी जी को दीन दुखी देखकर अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी महाराज बहुत ही दुखी हुए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी महाराज वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, माता जानकी का दुख कैसे दूर करूं। अब हनुमान जी तो पत्ते में छिपे रहे, विचार ही कर रहे हैं, करे भाई अब क्या करूं। अर्थात सीता जी तो नीचे की ओर दृष्टि किए हुए हैं, समाधि अवस्था में है। बहुत सी राक्षसियां इनकी रक्षा कर रही हैं। ऐसे में इनका शोक कैसे दूर करूं। यहां कहते तर पल्लव मोह रहा लुकाई, पल्लव एक वचन है। हनुमान जी महाराज इतने सूक्ष्म रूप हैं कि एक ही पल्लव में छिप गए और इस प्रकार छिपे कि जिससे राक्षसियां देख न पावे। देख लेंगी तो हल्ला गुहार में शोर होगा। और फिर रावण का आगमन जानकर छिपे रहे। कितने ही अवसर रावण तहे आवा। अब वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, रावण का आगमन देखकर सघन पत्तों में छिपना कहा। हनुमान जी महाराज माता सीता जी का दुख न देख सके इसलिए छिप गए, या ये कि क्या करना कर्तव्य है यह विचार करने के लिए एकांत में हो गए, जिससे मन दूसरी ओर न जाए। जैसे लंकिनी ने मुझे अति लघु रूप होने पर भी देख लिया था, हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि जिस तरह लंकिनी ने मुझे अति लघु रूप होने पर भी देख लिया था, तो वैसे ही यहां कोई निशाचरी मुझे देख न ले, यह सोचकर हनुमान जी महाराज पल्लव के भीतर छिपे रहे और करे विचार। हनुमान जी विचार करते हैं कि श्री जानकी जी तो सिर उठाती ही नहीं, ऊपर की ओर तो देख ही नहीं है, दृष्टि अपने चरणों से हटाती ही नहीं और ध्यान में मग्न है कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। तब हम मुद्रिका जो भक्तवत्सल तब श्री रामचंद्र जी ने निशानी के तौर पर दिया, मुद्रिका सीता जी के पास पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं, और दूसरे राक्षसियां पहरा दे रही हैं। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तो ऐसी ही अवस्था में प्रायः करो का भाई ऐसा स्वतः मन में विचार उठ पड़ता है।
कड़े विचार से हनुमान जी की बुद्धिमत्ता को दिखाया कि हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान हैं, बिना विचारे काम नहीं करते। हनुमान जी के विचार के उदाहरण है कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। जब सुग्रीव राजगद्दी पाते हैं और प्रभु को विसरा देते हैं, तो इधर यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। कप कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाली तब। और आगे जब अशोक वाटिका उजाड़ेंगे और मेघनाद से युद्ध होगा, अब मेघनाद ब्रह्मास्त्र चलाएगा कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। तो यहां विचार करने का तात्पर्य कि विचार कर कार्य करने से कार्य सिद्ध होता है। यह आज के जनमानस के लिए एक उपदेश है, कोई भी कार्य करे तो विचार करके कार्य को करें। कर्म का भाई का जो है संबोधन, तो भाई मन का संबोधन है। बोलने और विचार करने की यह भी एक रीति है, यह बोलचाल का एक मुहावरा है। हनुमान जी विचार ही कर रहे हैं कि उसी समय कि तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण वहां आता है और बहुत बनाव किए हुए, यानी बहुत श्रृंगार किए हुए हैं, अब बहुत सी बनी ठनी स्त्रियां उसके साथ हैं। संग नारी बहु किए बनावा। भाई जिस समय श्री हनुमान जी महाराज विचार की धाराओं में पड़ गए, उसी समय एक उद्देश्य, जब भगवत भक्तों को असमंजस आ पड़ता है कि क्या करे, उस समय भगवत कृपा उनकी सहायता करती है। भाई तर पल्लव में इनका छिपना भी मानस के मतानुसार हरि इच्छा से ही हुआ, और रावण का इस प्रकार इसी अवसर पर असंभवता आज ही पहले पहल आगमन भी प्रभु की प्रेरणा से रावण का हुआ। इस ग्रंथ रामचरितमानस में ही बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों को असमंजस के कुयोग ही सुयोग हो गए। जैसे किष्किंधा कांड में कि मन हनुमान कीन है अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। सीता जी की खोज में जब सब एकदम बिना जल के प्यास से व्याकुल हो गए थे, मरने की स्थिति आई थी, तब विवर देख पड़ा, जिसमें जाने पर तप पुंज स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ, और स्वयं प्रभा ने समुद्र तट पर सबको पहुंचा दिया। और दूसरा देखिए कि डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। तो यह कुयोग होने पर भी उसी संपाति से श्री सीता जी का पता भी मिला। अब मिली न पावक मिटी न सूला। उस परम विरहाकुल दशा में मुद्रिका डालने का सुयोग हुआ। मेघनाथ जब हनुमान जी को नाग पास में बांध कर ले गए, हनुमान जी की पूंछ जली, तब जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। तो यह सुयोग हुआ। तो वैसे ही यहां रावण का अकस्मात आगमन, त्रिजटा का स्वप्न सुनाना और श्री सीता जी का अशोक से अंगार मांगना, यह सब प्रभु कृपा से सुयोग हुए। तो तेहि अवसर रावण, उसी समय रावण आता है। तह आवा, रावण तह आवा। अध्यात्म रामायण में सुंदर कांड में उल्लेख है कि रात को चौथे पहर में रावण को स्वप्न हुआ कि एक वानर श्री जानकी जी के समीप आया है और उनसे बातें कर रहा है। इसलिए रावण जागते ही तुरंत स्त्रियों को लिए हुए वहां आया। अब वाल्मीकि रामायण में स्वप्न का उल्लेख नहीं, पर सोकर उठते ही श्री सीता जी के पास आना उल्लेख हुआ।
अध्यात्म रामायण सर्ग 2 श्लोक 13 और 14 में रावण को स्त्रियों सहित आता देखकर हनुमान जी महाराज का पत्तों में छिपना कहा गया। और मानस कवि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने छिपने के बाद रावण का आगमन कहा कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई, तब तेहि अवसर रावण तह आवा। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में छिपने के बाद रावण के आगमन को कहा। और जब हनुमान जी महाराज विचार में पड़े हुए थे, क्या करें, क्या क्या उपाय श्री जानकी जी से मिलने का करूं, ये विचार कर रहे थे। श्लोक 17 में रावण का स्वप्न है कि स्वप्ने रामेण संदिष्ट कश्चिदागत्यवान रह, काम रूप धरह सूक्ष्मो वृक्षाग्रस्थोनुपश्यति। आनंद रामायण सार कांड सर्ग 9 में भी रावण का स्वप्न। ददर्शः रावणः स्वप्ने कपिः कश्चित् समागतः, अशोक वनिकायां सा दृष्टा तेन विदेहजा। राम हस्तान् मृतिः शीघ्रं लब्धुं तां दर्शयाम्यहं, कपिर्दृष्ट्वा राघवाय निवेदयतु मत्कृतम्। आगमिष्यति तत् श्रुत्वा रामो मां निहनिष्यति, इति निश्चित्य स ययौ स्त्रीभिः संवेष्टितो मुदा। और यहां कहते रावण तो आया उसी समय, तेहि अवसर रावण तह आवा, और साथ में संग नारी बहु किए बनावा। सब स्त्रियां उसके साथ जो आई हैं, जो बहुत सारी स्त्रियां हैं, सब रावण की रानियां हैं। यह बात पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे स्वयं स्पष्ट कर दी कि मंदोदरी आदि सब रानी। इतना ही नहीं, कहते तऊ अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुम मोरा। अब बालकांड में कहा कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। और वही सब ये स्त्रियां हैं जो रावण के साथ हैं, अपने संग लाया, जिससे जानकी जी जान जाए कि रावण स्त्रियों को बहुत सुख देता है, बहु किए बनावा, कि जिससे बनाव देखकर माता जानकी जी रावण से मोहित हो जाए। रावण यह सोचकर सबको लाया। भाई, स्त्री को मोहित करने के लिए पुरुष श्रृंगार करते हैं, और पुरुष को मोहित करने के लिए स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। तो स्त्रियों को श्रृंगार कराए हुए हैं, जिससे उनको देखकर मेरे वश हो जाए, और स्वयं भी श्रृंगार किए हैं कि जिससे जाने कि यह बड़ा ऐश्वर्यवान है, बड़ा सुंदर है। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं कि वह रावण समस्त आभूषणों को पहनने के कारण अपूर्व शोभायुक्त था, और परम रूपवती स्त्रियों से घिरा हुआ, और ऐसा दिख पड़ता जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा सुशोभित हो। और रावण ने जो संकल्प किया था, रावण ने संकल्प किया था कि तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। रावण कहता है कि तो मैं जाकर उनसे, यानी भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से हठ पूर्वक बैर करूंगा। अब क्यों करूंगा? वो जान चुका था कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। कि देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया, तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं।
अब प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर तर जाऊंगा। अहुई ही भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि जब नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीति रन दो। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। रावण का तो यही प्रण। इसी को निभाने के लिए कुछ महानुभावों ने यह मानकर कि रावण के हृदय में सीता जी के प्रति काम चेष्टा कदापि न थी, इस प्रसंग के भावार्थ दूसरी तरह किए। अध्यात्म में भी लिखा कि अपनी मृत्यु शीघ्र राम जी के हाथों हो, इस विचार से स्वप्न देखने पर रावण ने निश्चय किया कि मैं अपने वचन रूपी बाणों से सीता जी को वेधूं, जिससे बानर शीघ्र राम जी को लेकर आवे। तो जो अर्थ रावण को भक्त मानकर किए गए वे क्लिष्ट हैं, और उनको इस ग्रंथ में गुप्तार्थ यानी रावण पक्ष का अर्थ शब्द से सूचित किया। अभी उसका गुप्तार्थ की बात क्या? गुप्त अर्थ ये व्यक्त रूप में नहीं है, गुप्त रूप में उसका अर्थ है कि संग नारी बहु किए बनावा। इनको साथ ले जाने का कारण यह है कि सीता जी रावण की इष्ट देवता है। रावण सोचता है कि मेरी मुक्ति तो प्रभु के सर से मारे जाने से हो ही जाएगी, पर इनकी मुक्ति कैसे होगी जो साथ में सुंदर नारियां हैं। इनको ले जाकर मैं सीता जी की शरणागत कर दूं, उनको करा दूं शरणागत, और इनकी कृपा यानी माता सीता जी की कृपा हो जाने से इनकी मुक्ति हो जाएगी। इसी से आगे कहेंगे भी कि तव अनुचरी करऊपन मोरा, आपकी दासी इनको मैं बनाता हूं। और फिर साथ ले जाकर स्त्रियों को शिक्षा देता है कि देखो पतिव्रता ऐसी होती है। और फिर सांसारिक प्राणियों को अपने द्वारा उपदेश देता है कि अपनी परम पूज्या देवी के समीप भी जाएं तो एकांत में अकेले कभी न जाएं। इसलिए वह रावण इष्ट देवी के पास भी इतनों को साथ लेकर गया। इसका जो गुप्त भाव है, रावण किस हेतु से आया, तो इस पर मतभेद होने पर भी मानस के पहले के जो संदर्भ हैं वह यह निश्चित है कि काम वासना से नहीं आया, मन मोह चरण बंदे सुख माना। रावण भी अवतार है, कहे से बहुरी रावण ने अवतारा, और श्री राम जी अवतार हैं, और दोनों अपना अवतारित्व छिपा कर लीला कर रहे हैं। एक राक्षस लीला करता है, दूसरी नर लीला करते हैं। तो मैं जाई वैरुहति करऊं, अप्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये रावण के विचार हैं, मन में दृढ़ संकल्प किया है। तो यहां कर्म से और वचन से वैर विरोध बढ़ाने के लिए ही आया है। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। रावण ने यानी उस दुष्ट रावण ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया, साम दाम भय और भेद को दिखाया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, खल कहने का भाव भाई खलता यानी दुष्टता से साम दान समझाया, और खलता से भय और भेद दिखाया। बहुविधि जैसे रावण ने समझाया वैसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी न लिख सके, क्योंकि उनकी वार्ता अधर्ममय है, अधर्म बात है। इससे इतना ही कहा कि बहुविधि समझावा। भाई पहले भय और प्रीति दिखाकर हार गया कि हारि परा बहु खल, हारि परा खल बहुविधि भय और प्रीति दिखाई। इसलिए अब बहुविधि से समझाकर भय और प्रीति दिखाता है। रावण राजा है और राजा के उर में नीति बसती है
कि साम दान अरुदंड विभेदा अनपौर बसई नाथ कह बेदा। इसलिए इन चारों को दिखाया क्रम से, इन चारों के रूप कि कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करऊं पन मोरा। अकटिहों तव सिर कठिन कृपाना असंग नारी बहु किए बनावा। तो चारों का क्रम से उल्लेख, और यहां कहते हैं कि दिखावा मारता नहीं है, भय दिखाता है। कि साम दान भय भेद दिखावा, मारता नहीं, सिर्फ भय दिखाता है कि हम ऐसे हैं, हमारे साथ बहुत सी रानियां हैं, हम इनको सब प्रकार सुख देते हैं, और तुम एक ही रही तो भी राम तुम्हारी रक्षा न कर सके। रावण को पूरी आशा है कि वे उसके अनुकूल हो जाएंगे, और खल शब्द मात्र देकर यह जनवा दिए कि उसकी सब वार्ता अधर्ममय। वाल्मीकि जी ने अध्याय 20 और 22 में उल्लेख किया, जो वह सब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ 2 चरणों में कह दिया। कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आति सब रानी। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। बस एक बार तुम मेरी ओर देख लो। तो कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। सुमुख का भाव कि पुरुष स्त्री के मुख पर मोहित होता है, और रावण सीता जी के मुख पर मोहित होकर मंदोदरी आदि सब रानियों को उनकी अनुचरी करता है। और सयानी कहने का भाव कि ऐसे लाभ को शीघ्र ग्रहण करना उचित है, चूको मत, इसका त्याग न करो। सुमुख के और भी भाव, सुमुख सयानी के, कि तुम्हारा सुंदर मुख तपस्वी के योग्य नहीं, कि किम करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा। वाल्मीकि रामायण में। और यहां रावण केवल सुमुख ही कहता है और किसी अंग से विशेषण नहीं देता। क्यों? उसका कारण महारानी सीता जी ने अपने सब अंगों को छिपाए दोनों घुटनों के बीच में अपना सिर किए अपने पैरों को देख रही हैं। निज पद नयन दिए मन, इसीलिए कहता है सुमुख सयानी। और दोनों हाथों से दोनों घुटनों को बांधे, इसलिए उसे यानी रावण को कोई और अंग दिखाई नहीं पड़ता, मुख कपड़ों के भीतर होने पर भी चमकता है, इसलिए सुमुखी कहा। और सयानी कहने का अभिप्राय कि यदि वे मानवीय हैं तो मेरी बातों में आ जाएंगे, और यदि ईश्वरी हैं तो बातों में ना आएंगी और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कि तुम सयानी अर्थात चतुर हो, समझ लो कि यदि अभी कहना मान लोगी तो इन सब को जितनी रानियां हैं मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, और नहीं तो तपस्वियों को जीत कर जब तुम्हें रानी बनाऊंगा तब इन सबों की दासी बनाकर रखूंगा। अब इसका गुप्त भाव अर्थ क्या है सुमुख का? कि इसी मुख के आशीर्वाद से जीवों का कल्याण है, और हमारे कल्याण का मुख्य कारण आपका मुख है। कि सत्य संध प्रभु बध करेहि, आनौ चरम कहति भय देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज सवारन। कि जब आपने हमारे कल्याण के लिए कहा तब प्रभु अभिप्राय लख कर उठे। सयानी अर्थात आप सर्वज्ञ हैं, जिस कारण आप यहां आई हैं वह भी जानती ही है। तो अनुचरी करो,
इसके पीछे गुप्त अर्थ की इनको दासी स्वीकार कीजिए पन मोरा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा तो अपने ही उद्धार के लिए है। यदि आप कहें कि प्रभु जाने मैं क्या करूं, इसलिए कहता है कि यदि आप कृपा कटाक्ष कर दें तो बिना परिश्रम ही मुक्त हो जाऊं, और नहीं तो प्रभु को और मुझको दोनों को श्रम करना होगा। मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि, भाई मंदोदरी को प्रारंभ में कहने का भाव कि मंदोदरी रावण की समस्त रानियों में श्रेष्ठ और परम सुंदरी है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। और कहता है कि तव अनुचरी करो पन मोरा, मंदोदरी आदि सभी रानियों को अनुचरी करो कि ये तुमसे सवति भाव नहीं रखेंगे, तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। भाई सौतें जो सवत होती है कभी दासी बनकर नहीं रहती, वे अपना पति का सुख कदा भी नहीं छोड़ना चाहती कि नैहर जन्म भरब बर जाई, जियत न करब सवति सेवकाई। इसलिए रावण कहता है कि मैं उनको सबको यानी मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। वाल्मीकि रामायण में भी कहा कि रनिवास में तीनों लोगों की परम श्रेष्ठ स्त्रियां हैं और वे सब तुम्हारी टहल इस तरह करेंगी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी जी की टहल करती हैं। यह कहकर अपने वचन की पुष्टि के लिए कहता है कि यह मेरा प्रण है पन मोरा, और मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रण करके उसे न निभाने से मनुष्य और फिर नृपति अशोभित होता है, और प्रतिज्ञा के असत्य होने से सुकृतों का नाश होता है, और सुकृत के नाश से नरक होता है। इसी से सुकृति लोग प्रण को पुष्ट रखते हैं। और कहता है एक बार विलोक ममोरा, यह सब केवल एक बार दृष्टि करने का मोल है, अथवा रावण की ओर श्री जानकी जी कभी नहीं देखती, इसलिए एक बार अवलोकन करने की प्रार्थना करता है। इसका गुप्त भाव कि एक बार विलोक में गुप्त भाव है वह यह है कि बाराही एक बार ही कृपावलोकन से मेरा तामसी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और मैं विषयों से विरक्त होकर स्त्रियों को त्याग कर भक्ति में लग जाऊंगा। तब त्रिधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तिनके की ओट, तिनके की आड़, तिनके का पर्दा करके और अपने परम स्नेही अवधपति प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके वैदेही जानकी जी कहती हैं कि सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। आसमन समुझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। यहां माता जानकी जी कहती तृण धरि ओट कहती वैदेही। भाई सती स्त्री को पर पुरुष की ओर देखना निषेध, यदि बात करना पड़े तो पर्दे से करे। यह मर्यादा पतिव्रताओं के लिए रखी गई। इस समय श्री जानकी जी के शरीर पर अच्छी तरह तन ढकने को भी कपड़ा नहीं, पर्दे की तो बात ही क्या। इसलिए उन्होंने तृण का ओट करके बात की, सम्मुख नहीं बात की। तृण की ओट से बात करने के अनेक भाव ऋषियों और विद्वज्जनों का कहा जाता है। जैसे रावण ने अयोग्य बात की, रावण ने अयोग्य बात की, इसलिए उस पापात्मा दुष्ट की ओर देखना नहीं चाहती। अथवा जैसे श्री राम जी सीता जी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री की ओर स्वप्न में भी दृष्टि नहीं डालते, ठीक उसी तरह जानकी माता श्री राम जी को छोड़ किसी पुरुष की ओर दृष्टि नहीं करती। इसलिए बात का उत्तर देने में तृण का ओट कर लिया। तृण का अर्थ तुलसी शब्दार्थ में आंचल और घूंघट दिया है कि मुख झपन सारंग दमन सती ऊपर ना जौन, श्राप देन भिक्षा लयन ये पांचों तृण तौन।
कहने का तात्पर्य कि घूंघट की ओर से बात की। अब तृणधरी यानी पृथ्वी, तृणधरी ओर पृथ्वी की ओर करके, यानी मुख नीचे करके। एक भाव इसका ये भी है कि मुख नीचे करके, किंतु वाल्मीकि रामायण के उद्धरण से स्पष्ट है कि मुख नीचे किए थी तब भी तृण की ओट से बोली थी। और तृण का अर्थ तिनका ही है, वाल्मीकि जी भी यही कहते हैं। पर पुरुष से साक्षात संभाषण करना उचित न समझकर तृण की को बीच में करके मां जानकी जी बोली। अब तिनके को सामने रख कर ये जनाती है कि तुम और तेरा समस्त ऐश्वर्य और तेरी समस्त रानियां ये सब तिनके के समान तुच्छ हैं और जरा सी देर में तिनके के समान नष्ट हो जाएंगी। तुझे मैं तृण के बराबर भी नहीं समझती और यह कि मैं अपने प्राणों को तृण के समान समझती हूं और शरीर को तृणवत त्याग या भस्म कर दूंगी, पर तेरी बात न मानूंगी। कहा वैदेही। वाल्मीकि जी कहते हैं कि कुलम संप्राप्त्या पुण्यम कुले महति जातिया, कि मैं उच्च कुल में उत्पन्न हुई, पवित्र कुल में ब्याही गई। मां जानकी जी कह रही हैं और मैं ऐसा गर्हित कर्म कब कर सकती हूं? मैं वैदेही हूं, अर्थात विदेह राज की कन्या हूं, उनके सुकृतों की मूर्ति हूं, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। तब भला तेरी ओर कैसे देख सकती हूं? भाई विदेह राज की कन्या पर प्रलोभन का क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। भाई वैदेही से यहां विदेहपुर की मर्यादा को ग्रहण किए हुए और अवधपति से रघुकुल की मर्यादा को ग्रहण किए हुए रावण से बोलना दर्शा रहे हैं। विदेह की कन्या है इसलिए माधुरी के अनुकूल बोली। न बोलने से समझा जाता है कि रावण के वचन उन्हें स्वीकार है। चले सुमित्र राय रुख जानी, या मौनम सम्मति लक्षणम, इसलिए मां जानकी जी बोली, पर तृण को अपनी दृष्टि का लक्ष्य करके उसकी ओट से बोली। भाई तृणधरी ओट के साथ वैदेही शब्द का भाव यहां पर कि रावण ने वैभव दिखाया और उस पर तृण ओट में धरकर लक्षित किया कि तेरा सब ऐश्वर्य तृणवत है, तिनके के समान है, क्योंकि विदेह की कन्या है। अविदेह जी त्रैलोक की संपत्ति तृण के समान गिनते हैं, तब क्या उनकी कन्या पर कोई प्रलोभन का असर कर सकता है? अर्थात कदापि नहीं कर सकता। असुमिरी अवधपति परम स्नेही। भाई रावण ने लंका के विभव का लोभ दिखाया और अपने से स्नेह करने को कहा, इसलिए अवधपति और परम स्नेही का स्मरण करना कहे। कहने का भाव यहां कि लंका के वैभव से अवध का वैभव अधिक, रावण से राम जी अधिक। कितने अधिक? यह आगे कहती हैं कि सुन रावण खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। रावण खद्योत है, जुगनू है, उसका वैभव खद्योत के प्रकाश के समान है। और राम जी भानु है, अवध का ऐश्वर्य सूर्य के प्रकाश के समान है। कहने का भाव कि तुझमें और श्री राम जी में और तेरे राज्य और श्री राम राज्य में जुगनू और सूर्य, जुगनू के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश का सा अंतर है। तो ऐसे अवध के स्वामी हैं और वे ही जीव मात्र के परम स्नेही हैं, वे ही स्नेह करने योग्य हैं। इसलिए अवधपति परम स्नेही का स्मरण करना कहा। मारीच ने भी कपट मृग बनते समय श्री राम जी को ही परम प्रीतम कहा कि निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हूं। और वैसे ही यहां परम स्नेही की ओर देखना और उन्हीं के दर्शन से सुखी होना, यह अपना सिद्धांत जनवाया। अवधपति के स्मरण का भाव, आप मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के रक्षक, दुष्टों के दलन करता, सज्जनों को सुखदाता है, इसलिए मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, मर्यादा की रक्षा कीजिए, इस दुष्ट से मुझे बचाइए। क्यों?
क्योंकि आप ही मेरे परम स्नेही हैं। और फिर कि भक्त लोग जो कुछ भी कहते या करते हैं वह सब अपने स्वामी का स्मरण करके तथा उनके ही बल पर कहते और करते हैं। तो इसका गुप्तार्थ है कि तू तृण मात्र भी मेरी दया का पात्र नहीं, राम कृपा बिना तू तृणवत तुच्छ है, इसलिए अवधपति परम स्नेही को सुमिर। भाई अवध में शरीर छूटने से मुक्ति होती है और ये उनके स्वामी हैं, उनका स्मरण कर वे अवश्य तेरा कल्याण करेंगे। यह न कर कि तू पापी है, क्यों? क्योंकि शरणागत पर परम स्नेह रखते हैं, करते हैं, और सिवाय उनकी शरण के किसी प्रकार तेरा कल्याण ना होगा। तो मां जानकी जी ने जो रावण से कहा कि सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। हे 10 मुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से भी कभी कमलिनी विकसित होती है? और असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। श्री जानकी जी फिर कहती है ऐसा मन में समझ, अरे दुष्ट, तुझे रघुबीर के बाण की खबर नहीं है। यह कहती है सुन 10 मुख। 10 मुख इस शब्द के प्रयोग में कितना सुंदर कटाक्ष पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। इसमें संकेत है कि तेरा वक्तव्य केवल बकवास है, विचार शक्ति तो मानो तेरे 10 शीशों में नहीं, तेरे केवल 10 मुख हैं। कि अंधों बधिर नयस कहें, नयन कान तव 20। माता जी कहती है कि सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा। खद्योत प्रकाशा और कबहु की नलिनी। भाई रावण ने जो कहा था कि एक बार विलोक मम ओरा, उसी का वैदेही जी उत्तर देती है कि तू जुगनू है, हमारे नेत्र कमल, इसलिए वे कैसे विकसित हो, अर्थात तेरी ओर ये नेत्र नहीं खुलते। भाई कमलिनी का विकास करने वाले तो सूर्य ही हैं, और वैसे ही मेरे नेत्र रघुनाथ जी को देखकर ही प्रफुल्लित होंगे, और मैं उन्हीं को देखकर प्रसन्न हो सकती हूं। कहने का भाव कि जब तक भानु का उदय नहीं होता तभी तक जुगनू का प्रकाश है। वैसे ही जब तक श्री रघुनाथ जी यहां नहीं आते तभी तक तेरी यह दुष्टता है, उसके बाद फिर न रहेगी। और फिर जैसे कमलनी के लिए एक सूर्य ही है, वैसे ही उत्तम पतिव्रता के मन में अपना पति ही है। नलिनी का विकास तो सूर्योदय होने पर ही होता है, बीच में उसका विकास हो नहीं सकता। चाहे कोई उसकी एक एक पंखुड़ी उखाड़ डाले पर वह विकसित नहीं हो सकती। अब तू तो जुगनू है, तेरा प्रकाश ही कितना, नलिनी चंद्र के प्रकाश को भी गिनने वाली नहीं है। और रावण सुमुख ही कहकर अपनी आसक्ति जनाता है, संबोधन करता है। भगवती 10 मुख कहकर अपनी घृणा को द्योतित करती हुई संबोधन करती है। जुगनू से उपमित करने का कारण कहती है कि सूर्य के सामने उसका पता नहीं चलता, इसी भांति श्री राम जी के सामने तेरा पता नहीं, और उनके न रहने पर चमकने आया है। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। जानकी जी ने न साक्षात रावण को खद्योत और न राम को भानु कहा, पर इन शब्दों में तो साक्षात रूप में कह दिया कि कम प्रकाश की अवधि खद्योत है और पूर्ण प्रकाश की अवधि सूर्य है। इसलिए खद्योत और भानु की उपमाएं यहां दी। कहने का भाव कि ऐसा मन में समझ ले कि मैं यानी रावण खद्योत हूं और प्रभु श्री राम जी भानु है, सूर्य है। ऐसा समझ ले कि सूर्य के प्रकाश से कमलनी विकसित होती है, खद्योत यानी जुगनू के प्रकाश से नहीं। ठीक वैसे ही सती स्त्री पर पुरुष से प्रसन्न नहीं, अपने पति को पाकर प्रसन्न होती है। भाई रावण को सहस्त्रार्जुन ने जंतु विशेष समझकर पकड़ा था कि धाई धरा जीव जंतु विशेष ही। इससे खद्योत की उपमा भी बहुत फबती है।
अब जो भाव वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी के वचनों में है वही यहाँ कि कबहु की नलिनी करे विकासा, तो इन वचनों को यहाँ पर उद्धृत किया जाता है। अनन्या राघवेणाहम भास्करेण यथा प्रभा अहमौपयिकी भार्या तस्यै च धरापते व्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदिदात्मना। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ और किसी की अनुगामिनी नहीं होती, ठीक वैसे ही मैं राघव की अनन्य पत्नी हूं, उनको छोड़ दूसरे की नहीं हो सकती। मैं एकमात्र उन्हीं की उपयुक्त भार्या हूं। जैसे ब्रह्म विद्या एकमात्र व्रत स्नाई ब्राह्मण के ही योग्य है, और जैसे वन में बिछड़ी हुई हथनी हाथी को पाकर आनंदित होती है, उसी तरह मैं राघव को पाकर ही प्रसन्न हो सकती हूं। अस समुझू, जो मैंने पहले कहा कि सुमिर यमधपति परम स्नेही और खद्योत प्रकाशा कबहु विनलनी करे प्रकाशा विकासा, तो उसी को मन में कल्याण का परमोत्तम मार्ग समझ, और फिर अस मन समुझ का भाव कि मेरा वचन अन्यथा नहीं, मैं जनक की कन्या हूं, जिसके संबंध में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी का वाक्य है कि वचन तुम्हार न होई अली का। इसलिए कहते हैं खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। रघुवीर के बाण खलों के सालक होते हैं कि हम क्षत्रिय मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काल हुसन लड़ही। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतमुन काहू। भाई प्रभु ने यही तो कहा, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। इसलिए रावण को खल संबोधन किया और कहा कि तुझे प्रभु श्री रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है, जो तू ऐसी बातें करता है। कहने का भाव कि पहले तुझे सरकार के उन बाणों की सुध रही जिसने तेरे समकक्ष खरदूषण को मारा, जिसके न रहने पर भी तू उनके आ जाने के भय से कुत्तों की तरह डरते हुए मेरे पास आया था। सो दशकंठ स्वान की नाही, इत उत चितई चला भरी आही। तो आज तुम्हें हुए बाण भूल गए, पर उन बाणों को तेरा स्मरण है। तो अब एक शंका कि अभी तो राम रावण से देखा देखी भी नहीं हुई, तब सुध ने रघुवीर बाण की कैसे कहा? तो उसका समाधान रावण ने शूर्पणखा से सुना कि खरदूषण सुन लगे पुकारा, क्षण मह सकल कटक उन मारा। और फिर मारीच से सुना कि मुनि मकरा खन गए कुमारा, अब बिनु भर सर रघुपति मुहि मारा। अब बाण लगने से सत्य जो जन आयौ क्षण माही। अब फिर स्वयं भी तो जानता है कि कह कौशलातीस दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। तो इसी डर से तो उसने सोने में सीता जी का हरण किया कि सठ सुने हरियाणे ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। अरे सठ, तू मुझे सोने में हर लाया, अरे अधम, अरे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तो यहां सठ सुने हरियाणे ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। तो निलज्ज और लाज नहीं तोई दोनों का एक ही अर्थ है। यह लोकोक्ति है और ऐसा प्रायः बोला जाता है कि तुम बड़े निर्लज्ज हो, तुमको लज्जा नहीं आती। ठीक वैसा ही ज्यों का त्यों पूज्यपाल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। भाई कोप विषाद विस्मय में विप्सा से पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता।
अया कोप की वीपसा है। सूने हरियाणे ही अर्थात चोर की तरह छल करके ले आया, रेखा न लांग सका, अन्न सन्मुख युद्ध ही कर सका। सच सूने हरियाणे ही मोही कि भानु के सूने खद्योत का प्रकाश है, ऐसी से भानु के सूने में तू मुझे हर लाया। और फिर रघुवीर के बाण की तुझे सुध नहीं, जिनके बाण के भय से तू मुझे सूने में हर लाया। अभी जब तक भानु का उदय नहीं होता तभी तक तेरा प्रकाश है। रावण ने राम जी की निंदा की और अपनी वीरता कही, इसी से कुपित होकर रावण को खल, चोर, सठ, अधम, निर्लज्ज कहा। इसी तरह है कि जब ते ही कीन्ह राम कई निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। अंगद जी ने ये वचन रावण से कहे, क्या पुनि सकोप बोले जुग राजा। यही तो कि पुनि सकोप बोले जुग राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। अमरगर काटि निलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। अंगद जी ने ये वचन रावण से कहे, जैसे वैसे ही मां जानकी जी ने यहां रावण से कहे। निलज्ज लाज नहीं तो ही में न दुरुक्ति है न वाक्य प्रचार है। कहने का भाव यह है कि तू पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा कर रहा है, पर मेरी चोरी करने में तुझे लाज न लगी और आज भी वैसा ही निर्लज्ज बना है। निश्चय ही तूने राघव के भय से भिक्षुक का रूप धारण किया था। जैसे कुतिया यज्ञशाला से हवि लेकर भागे, वैसे ही दोनों राघवों के न रहने पर, राम लक्ष्मण जी के न रहने पर तू मुझे हर लाया और इसका फल तुझे शीघ्र मिलेगा। सच सूने हरियाणे मोही। तो इसमें ध्वनि, इसकी ध्वनि से भाव, इसमें ध्वनि से जो भाव निकलता है वो यह भी निकलता है कि मुझे श्री राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लाया। और यहां सबों से यह प्रकट कर रहा है कि मैंने दोनों को जीत कर लाया। यह कलही तेरी आज मैं प्रकट किए देती हूं। तू पर स्त्री को चुरा कर लाया है और पर स्त्री को चुराना अधर्म है। कि कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत पर प्रिय चोरी। इसलिए अधर्म कहा और भय भेद की बातें कहकर अपनी बारंबार बड़ाई करता है, इससे निर्लज्ज कहा। तो इसका जो गुप्त अर्थ निकलता है कि खल का भाव यहाँ अल्प ज्ञान वाला है। रघुवीर की बाण की सुध नहीं, नीचों से करत प्रीत सुपेम हूं पहचानी। और देखी दोष कब न आनी। तो ये सब प्रकार के वीरों में श्रेष्ठ अपना बाना नहीं छोड़ सकते, वे अवश्य दया करेंगे। अब जिस बाण से मारकर भवपार होने की तूने प्रतिज्ञा की, क्या वह भूल गया? उसी को स्मरण कर और उसी पर दृढ़ रह। और यदि रावण कहे कि मैं प्रतिज्ञा को छोड़ आपसे ही उद्धार चाहता हूं, तो उस पर कहती है कि सठ सूने हरियाणे ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। कि तूने बड़ी मूर्खता की, मुझे हर लाया, इससे अपने कार्य सिद्धि में अधम निकला, मूर्ख निकला। और इस अपने कार्य नाशक अधमता पर लज्जित नहीं होता। अब उसे बार बार कहने में लज्जा नहीं लगती, इसलिए निर्लज्ज और उसके सूने में न लाता। रावण से कह रही है उनके सूने यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सूने में न लाता तो तुरंत तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती और प्रभु सर रघुनाथ जी के बाण से तुझे वहीं पर उस तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती। तो आपू ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति किसियान। भाई अपने को जुगनू के समान और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और उनके कठोर वचनों को सुनकर मां सीता जी के रावण तलवार निकालकर और अत्यंत खिसियाया हुआ बोलता है। अब रावण क्या कहता है
और माता जानकी जी क्या उत्तर देती है? हनुमान जी जो तर पल्लव मह रहा लुकाई। हनुमान जी क्या करते हैं? इस प्रसंग का, इसके आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।